क्लास 10th के सभी स्टूडेंट, अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में सीधा आने वाले प्रश्नों में से है, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, प्रश्न है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है। तो आंसर याद रखेंगे बच्चों कि आंसर होगा अधिक लंबी। ठीक है, तो आंसर क्या है, अधिक लंबी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और इसके लिए आंसर याद रखेंगे कि आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि चाइल कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, भोजन, पचा भोजन क्या कहलाता है, चाइल कहलाता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है कि मूल रूपों में द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। मूल रोमों में के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। आंसर याद रखेंगे कि प्रासरण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रासरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, और इसके लिए आंसर याद रखेंगे कि ग्रासनी कहलाता है। तो मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, आंसर होगा गर्सनी। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, तो प्रश्न है क्षुद्रदांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य होता है। तो आंसर याद रखेंगे कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना ही इसका कार्य होता है। आंसर हो जाएगा अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन और परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो आंसर याद रखेंगे 0.23। क्या होगा आंसर, 0.23। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है। आंसर याद रखेंगे बच्चों कि जल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है। आंसर याद रखेंगे बच्चों कि इसे निःशोषण कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, निःशोषण। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है कि हृदय में रक्त का प्रवाह किधर से किधर होता है। तो आंसर याद रखेंगे कि ए और बी दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बाएं अलिंद से बाएं निलय में और दाएं इलन से दाएं निलय में। तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो आंसर याद रखेंगे, इसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं। तो आंसर होगा हाइपर टेंशन। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। आंसर याद रखना है यहाँ पर कि ओ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ओ होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, तो प्रश्न है प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं। तो इसके लिए आंसर होगा कि इनमें से सभी पाए जाते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC, लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC और रक्त पट्टिकाणु, ये सब उपस्थित होते हैं रक्त में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। आंसर याद रखेंगे बच्चों कि मछली में नहीं पाया जाता है। तो आंसर होगा मछली में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, ग्लूकोज का पुनर्वशोषण कहाँ होता है। तो आंसर याद रखना है कैसे, PCT में होता है। किस में होता है, PCT में। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो आंसर याद रखेंगे यकृत से प्रवेश करती है। आंसर हो जाएगा यकृत। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आंसर याद रखना है उत्सर्जन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। आंसर याद रखना है कि वह कैसे, विसरण द्वारा करता है। तो आंसर क्या होगा, विसरण द्वारा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो प्रश्न यहाँ पर देखा जा रहा है कि बबूल के पौधे में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ
निकलता है? तो आंसर याद रखेंगे कि गोंद निकलता है, तो आंसर हो जाएगा गोंद। अगला क्वेश्चन है परजीवी पौधा एक उदाहरण है, तो इसके लिए आंसर याद रखेंगे अम्ब्रेल का, तो आंसर होगा अमर बेल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों कि मनुष्य में नसिका छिद्र, लैरिंक्स और ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है? तो आंसर याद रखेंगे कि श्वसन तंत्र बनाता है, आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? आंसर याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है? आंसर याद रखेंगे 3 होती है, तो आंसर क्या होगा 3। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? आंसर याद रखना है कि ग्लूकोज है, तो आंसर क्या होगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? आंसर याद रखेंगे रक्त विषाणु, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या होगा रक्त विषाणु। अगला क्वेश्चन है स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? आंसर याद रखना है इस प्रश्न के लिए यहाँ पर बच्चों 120 mmHg, ठीक है 120 mmHg। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कारक या रक्त का घटक कौन होता है? आंसर याद रखेंगे RBC, तो आंसर होगा RBC। अगला क्वेश्चन है कामरूप परिशिष्टिका किसका हिस्सा होता है? आंसर याद रखेंगे आहार नाल का होता है, तो आंसर होगा आहार नाल। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रकाश की ओर से प्रवाह की गति क्या होती है? आंसर याद रखना है कि प्रकाशानुवर्तन, तो आंसर क्या होगा प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन होता है? तो आंसर याद रखेंगे कि DDT होता है, क्या होता है आंसर होगा DDT। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आंसर याद रखेंगे गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, तो आंसर होगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। चलिए स्टूडेंट आज की क्लास के यह सभी महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी स्टूडेंट को और भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे, पर उससे पहले यह सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। यह सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में।